ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन पीएम मोदी ने किया औपचारिक शुभारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ में पढ़े कसीदे। प्रदेश कांग्रेस के निशाने पर शिवराज सरकार। पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव ने मांगा पिछली समिट्स का हिसाब। भोपाल में डेंगू ने तोड़ा पिछले 4 साल का रिकॉर्ड। डेंगू के मरीजों की संख्या करीब 209 के पार। नेपानगर के हीरापुर गांव में जमीन पर कब्जे को लेकर आदिवासियों में खूनी संघर्ष। बंदूक के छर्रे लगने से 4 लोग घायल। और सतना में 15 साल के नाबालिग का अपहरण। फिरौती में मांगे 25 लाख रुपए। परिवार को मिल रही थी धमकियां। नमस्कार, स्टेट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। इंदौर में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक शुभारंभ किया, जिसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में मध्य प्रदेश की तारीफ करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश ने कम समय में बहुत कुछ हासिल किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत आगे बढ़ाने के लिए राज्यों का आगे बढ़ना जरूरी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवेशकों को प्रदेश में निवेश करने का निमंत्रण देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अनुकूल माहौल है और प्रदेश के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आज नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और उन्होंने इसका औपचारिक शुभारंभ किया। मोदी ने प्रदेश सरकार की तारीफ भी की और राज्यों के विकास की भी बात की। साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राज्यों का आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। भारत एक पिलर पे विकास के लिए प्रोत्साहित करे, जहां जरूरत पड़े वहां पूरी शक्ति से उनके साथ जुड़े रहें और तब जाकर के हम विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर पाएंगे। उसे क्या चाहिए? उसे लो कॉस्ट प्रोडक्शन चाहिए, उसे स्किल्ड मैन पावर चाहिए, उसको जीरो मेंटेनेंस लॉस चाहिए, उसको इफेक्टिव गवर्नेंस चाहिए, उसको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मैं विश्वास से कहता हूं कि मध्य प्रदेश की धरती में, मध्य प्रदेश की सरकार में ये सामर्थ्य है, ये सारी बातों आपको सब कुछ देने का, और आपके लिए एक प्रकार से सुनहरा अवसर है। ये सुनहरा अवसर है, इसको आप मौका गंवाना नहीं चाहिए। और मध्य प्रदेश के पास एक अनमोल संपत्ति है जिसका तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान है। ये भारत का दूसरा विशाल स्टेट है और जमीन है इस राज्य में, और जमीन है। शायद हिंदुस्तान में जमीन की मालिक का इतना बड़ा सुखी राज्य कोई नहीं होगा देश में। और जनसंख्या की दृष्टि से ये दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी बड़ा है। और इसलिए इतनी क्षमता वाला ये राज्य आने वाले दिनों में विकास के लिए कितनी अनुकूलता पैदा हो सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के शुभारंभ के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने इन्वेस्टर्स का स्वागत किया और उद्योगपतियों को धन्यवाद दिया। वहीं आगे बात करते हुए उन्होंने उद्योगपतियों के महत्व के बारे में चर्चा की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। और हम को घरानों को भी अपील करते
साथ मिलकर ITI खोले। जैसा स्किल मैन पावर चाहिए मध्य प्रदेश के नौजवान वैसे कुशल हाथ रखते हैं, हम उनको और ट्रेन करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री जी का नारा हमारे लिए नारा नहीं है, सचमुच मध्य प्रदेश के लिए मंत्र है। और प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया के लिए आइडियल स्टेट बना के देंगे हम, मेक इन मध्य प्रदेश। आइए मध्य प्रदेश में निवेश कीजिए, निश्चित समय सीमा में काम करें। और जब मध्य प्रदेश में हमने तय किया है पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट को बनाया है, हर काम की समय सीमा हमने तय कर दी है और समय हर काम के लिए जिम्मेदार अधिकारी हमने तय कर दिया। मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि अगर कोई अनुमति 3 दिन में दी जानी, 7 दिन में दी जानी, तो वो अनुमति कौन सी दी जानी तय, किस अफसर को जाना है वो भी तय। और अगर 3 दिन में नहीं दिया तो चौथे दिन उस पर जुर्माना हो जाएगा, जो उसकी तनख्वाह सैलरी से काटा जाएगा और अनुदान के रूप में जिसका काम देर से होगा उसको दे दिया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भोपाल में वार्ड आरक्षण के बाद कांग्रेस के युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस की यूथ इकाई का मानना है कि वो पार्टी अध्यक्ष से 80% से भी ज्यादा सीटों पर युवाओं की दावेदारी पेश करेंगे। तय तौर पे युवाओं को 80% से ज़्यादा टिकट मिले। मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी हारी हुई सीटें उसमें तय तौर पे जितने भी अच्छे युवा हैं, जीतने योग्य युवा है, लड़ने योग्य युवा है, उन्हीं सबको टिकट मिलेगी। उनकी तैयारी हम लोगों की चल रही है। माननीय अध्यक्ष जी से भी हमारी चर्चा हुई और पूरे प्रदेश में सारे युवाओं से मैंने आग्रह कर रखा है और सारे युवा मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं और वरिष्ठों के मार्गदर्शन में युवाओं की ऊर्जा के साथ हम लोग नगरीय निकाय चुनाव में उतरेंगे। राजधानी में बढ़ते डेंगू के प्रकोप से मरीजों की संख्या 209 के करीब पहुंच गई है। ये आंकड़े पिछले 4 साल के आंकड़ों को पीछे छोड़ चुके हैं। कोलार में डेंगू के मरीजों की संख्या 60 को पार कर चुकी है। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पंकज शुक्ला ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम संयुक्त रूप से कोलार सहित राजधानी के क्षेत्रों में दवाई का छिड़काव कर रहा है और लोगों के घर घर जाकर पुराने पानी में जांच कर डेंगू के लार्वा की जांच की जा रही है। हाँ, इसमें मैं स्पष्ट करूंगा कि डेंगू का ये सीज़न रहता है और हर 3 से 4 साल बाद कोई भी बीमारी जैसे मिजल्स हो, डेंगू हो या और भी इस ढंग के बीमारियां जो हैं उनका प्रकोप बढ़ता है। क्या होता है कि जैसे एक बार बहुत ज़्यादा डेंगू फैल जाए उसके बाद लोगों में उससे लड़ने की शक्ति आ जाती है और वो शक्ति धीरे धीरे 3-4 साल में क्षीण हो जाती है और 3-4 साल बाद वो डेंगू का प्रकोप पूरे देश में बढ़ता है। इस साल भी ये 3-4 साल बाद वाला फेज़ है, इसलिए डेंगू पूरे भारत में, पूरे मध्य प्रदेश में है और हर जिले में है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में गुलाबसराय श्रीके ने 25,000 किलोमीटर लगातार कार चलाकर नया रिकॉर्ड हासिल किया है। अब गुलाबसराय 25,000 किलोमीटर तक कार चलाने वाले पहले विकलांग इंसान बन गए हैं, जिन्होंने विकलांग होते हुए भी इतनी लंबी ड्राइविंग की है, जिसमें उन्हें गोल्डन रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। तो छत्तीसगढ़ की भिलाई के हैं गुलाबसराय जो विकलांग हैं, लेकिन 25 किलोमीटर लगातार कार चलाकर उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। डेली कार चला के ऑस्ट्रेलिया के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा उनका। उन्होंने 20,000 किलोमीटर चलाई थी गाड़ी, मैंने 25,000। तो मैंने अपना सब डॉक्यूमेंट गोल्डन बुक वाले के पास मेल करके भेजा था, तो उन्होंने मुझे ये करके गोल्डन बुक अवार्ड रायपुर में 30 तारीख को दिया गया। बुरहानपुर जिले के नेपानगर स्थित हीरापुर गांव में जमीन पर कब्जा करने को लेकर आदिवासियों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें आदिवासियों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसमें 4 लोगों की बंदूक के छर्रे लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद ग्राम सरपंच घायलों को लेकर नेपानगर थाने में पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया, जहां से उन्हें बाद में बुरहानपुर रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भैया हम सोयाबीन काट रहे थे खेत में, सीताराम के खेत में। हाँ। और बाकड़ी वाले नहीं लच्छा
लच्छा आया और चिल्लाते आते आया और हमको एकदम से गोली मार दिया। ये हमारा जमीन पे उसने सोयाबीन हम काट रहे थे, वहाँ पहुँच गए। वहीं खेत में हमको घेरा डाल के उसने गोली मार दिया। मेरी जानकारी मिली है मुझे कि हीरापुर और बाकड़े के जंगल में जो फॉरेस्ट का विवाद चल रहा है, निवाड़ था, उसमें भी झगड़ा हुआ है दोनों पक्षों में और उसी के हॉस्पिटल आए थे, डॉक्टर साहब ने उनका ट्रीटमेंट किया। सतना में एक 15 साल के नाबालिग लड़के के अपहरण का मामला सामने आया है। यहां के चितहरा गांव में रहने वाले अमित चतुर्वेदी को बदमाशों ने अपहरण कर बतौर फिरौती 25 लाख रुपए की मांग की है। अपहृत के पिता का कहना है कि पिछले कई दिनों से उन्हें धमकियां मिल रही थीं, जिसके बाद बीती रात उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया। शिकायत के बाद पुलिस बल इलाके की सर्चिंग के लिए लगा दिया गया है। साथ ही जिले के आला अधिकारी भी तलाशी अभियान में जुट गए हैं। तो 5 तारीख को पत्थर चले हैं घर में रात्रि में, और 6 तारीख को लेटर मिला, 5 तारीख को लेटर मिला है लिखा हुआ पहाड़, उसमें हमारी छत पे पन्नी में लेटर, उसमें एक छोटा सा कंकड़ बांध के फेंका गया और दरवाजे में लिखा मिला है। 6 तारीख को हम सूचना, कल 7 तारीख को सूचना दिए। 6 रात्रि का कांड है, सुबह 7 को सूचना दी गई पुलिस में, शाम को जो है तो ये कांड हो गया। लेटर में सर लिखा था कि 25 लाख जो है तो भेजो मेरे पास, मेरे आदमी तुम्हारे जो 24 घंटा पास में रहते हैं, तुम्हारी औरतें कहाँ कहाँ जाती हैं, कहाँ कहाँ तुम्हारी रिश्तेदारी सपना में सब मेरे को मालूम। कल फिर शाम को बच्चा गया लेटते और वहाँ गया, वहाँ से वापस आया नहीं। पहला पत्र मैं थाने में ले गया हूँ, तो दोनों पत्र इकट्ठा जो तो लेटर बना करके सूचना दिया हूँ सर, रिसीप्ट लिया हूँ। पुलिस ने क्या एक्शन? पुलिस कुछ एक्शन नहीं ली है। पुलिस कल मेरे यहाँ आई जब मैं दूसरा लेटर लेके गया हूँ। अब क्या कह रहे हैं पुलिस हो गया लगी है, बोल रहे हैं कि हम लगे हैं। बच्चा 10th में पढ़ता था मझगांव में, न्यू VIP चैंपियन स्कूल। खड़िया का भी नाम था क्या? हाँ, नीचे बल खड़िया का नाम लिखा था। नरसिंहगढ़ में रामीबाई धर्मशाला में किराए से रह रहे एक युवक ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। युवक काफी दिनों से बीमार चल रहा था और गरीबी की वजह से अपना इलाज नहीं करवा पा रहा था। जानकारी के अनुसार दयाल पिछले कई दिनों से धर्मशाला में रह रहा था और युवक पेट संबंधी गंभीर बीमारियों से ग्रसित था। धर्मशाला प्रबंधन ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।